हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है मानसून। 24 घंटे के दौरान इन 15 जिलों में होगी बारिश। जी हां, बिहार में इस वक्त पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव लगातार बने होने की वजह से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून भी बिहार की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल के उत्तर पश्चिम की खाड़ी, उत्तर पूर्व के कई हिस्सों से होते हुए मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्णिया जिले में मानसून का 13 से 15 जून के बीच पहुंच जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में मानसून की मजबूत स्थिति बने होने के साथ ही अच्छी बारिश के आसार है। साथ ही बिहार में अभी पश्चिम बंगाल, आसाम होते हुए एक ट्रफ रेखा और चक्रवर्ती परिसंचरण का केंद्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे के बीच 15 जिलों में बारिश के आसार है। इनमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बड़ी खबर, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही है बिहार की प्रसिद्ध मिठाई, जल्द मिलेगा जीआई टैग। जी हां, पिछले दिनों कृषि उत्पादों को ग्लोबल पहचान मिली थी। अब बिहार की मिठाइयों को भी ग्लोबल पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ मिठाइयों का चयन किया गया है, जिसमें भोजपुर का खुरमा, गया का प्रसिद्ध तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। इन मिठाइयों को जीआई टैग दिया जाएगा। नाबार्ड की ओर से इसकी पहल शुरू कर दी गई है। नाबार्ड इन मिठाइयों की खासियत और उनके सोर्स के बारे में पता करेगा। उसके बाद उत्पादकों को इसके लिए अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि बिहार की कुछ मिठाइयाँ ऐसी है जिनके बारे में विदेशों में भी चर्चा है। इसमें गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही और भोजपुर का उगंद नगर का खुरमा लिस्ट में है। बिहार में इन मिठाइयों की पहचान जिले से है। राज्य में कहीं भी यह मिठाई बनती है तो उसी जिले के नाम से जाना जाता है, लेकिन जीआई टैग नहीं मिलने की वजह से इनकी पहचान का प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। बड़ी खबर, कश्मीर में टारगेट किलिंग के दौरान बिहारी मजदूर की हत्या, घाटी से पलायन शुरू, अलर्ट पर केंद्र। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू कर चुके हैं। घाटी में रहने वाले गैर कश्मीरियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गुरुवार को आतंकियों ने कश्मीर के बडगाम जिले में एक बिहारी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार एनएसए अजीत डोभाल के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को कैसे रोका जाए, कैसे आतंकी संगठनों पर नकेल कसी जाए, इसको लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं कश्मीर में बिहार के दिलखुश की हत्या से सीएम नीतीश दुखी, परिजनों को 2 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले दिलखुश कुमार की हत्या पर दुखी है। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले में मृत दिलखुश कुमार के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही श्रम संसाधन व समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का नियमानुसार लाभ दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि कश्मीर शांत करना है तो इसे हम बिहारियों को सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया कि हमने पहले ही कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आतंकी साजिश है, जिसको देखकर कश्मीर में खौफ एवं डर का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटित आतंकी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया है। बड़ी खबर, राज्य में अब पीक आवर में वाहनों की जांच नहीं, जाम हटाएगी ट्रैफिक पुलिस। एसपी ने दिया ड्यूटी पर मोबाइल यूज न करने का आदेश। जी हां, बिहार में यातायात पुलिस अब व्यस्त समय में सिर्फ जाम हटाएगी। ऐसे समय में वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे और शाम के 5 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय शहर के लिए अधिव्यस्त रहता है। काफी संख्या में लोग अपने दफ्तरों व अन्य काम के लिए निकलते हैं, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियों का दबाव होता है। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा था कि पीक आवर में भी यातायात पुलिस के जवान जाम हटाने के बजाय वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहते हैं।
लिहाजा एसपी ट्रैफिक ने व्यस्त समय में यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सिर्फ जाम हटाने को कहा है। साथ ही एसपी ट्रैफिक ने यातायात पुलिस के सभी जवानों के ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। मोबाइल उसी पोस्ट पर तैनात अफसर इस्तेमाल कर सकेंगे जहां वायरलेस सेट उपलब्ध नहीं है, वहां भी कुछ समय के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बड़ी खबर, बिहार में गाड़ी चलाने वालों को परिवहन विभाग ने दी बड़ी राहत। अब इस गलती पर नहीं देना होगा जुर्माना। जी हाँ, अब किसी कारणवश वाहन की फिटनेस जांच में विलम्ब होने पर जुर्माना नहीं भरना होगा। वाहन मालिकों से प्रतिदिन 50 रुपये हिसाब से जुर्माना वसूलने के नियम को तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग ने रद्द कर दिया है। बिहार राज्य ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रोक लगाने का आदेश दिया था। इससे राज्य के 5 लाख से अधिक ट्रक को ही नहीं बल्कि हजारों बस, ट्रैक्टर, पिकअप, स्कूल वाहन व ऑटो मालिकों को फायदा हुआ है। अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार के सड़कों पर अब चलने के लिए देना होगा टोल टैक्स, बनेगी नीति। जी हाँ, सूबे में राज्य सरकार की ओर से तैयार सड़क पर टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए सरकार टोल टैक्स नीति शीघ्र लाएगी। टोल टैक्स नीति बनाने में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकार सहित NHAI की नीतियों का अध्ययन का प्रस्ताव तैयार होगा। प्रस्ताव में छोटे वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक का टोल निर्धारित होगा। पथ निर्माण विभाग 2 माह में प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट के पास भेजेगा। कैबिनेट ने टोल टैक्स नीति की अनुमति मिलने पर टोल निर्धारित होगा। विभागीय सूत्र ने बताया कि इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गंगा पथ पर राजापुर पुल के पास व दीदारगंज के पास 2 टोल प्लाजा बनेंगे। इसके अलावा गंगा पथ से अलग अलग 8 जगहों पर कनेक्टिविटी दी जाएगी। इन जगहों पर भी टोल टैक्स कलेक्शन बूथ होगा। बड़ी खबर, महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का 7 जून को होगा उद्घाटन। जी हाँ, महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर 7 जून से आवागमन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गडकरी विभिन्न जिलों को अन्य 12 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुरुवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन व विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत सहित गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निरीक्षण किया। गांधी सेतु का पूर्वी लेन चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा, साथ ही जाम से राहत मिलेगी। राज्यसभा चुनाव 2022 में बिहार से सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। जी हाँ, बिहार में राज्यसभा के सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों में बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और सबू शरण पटेल, जदयू से किरो मातो, आरजेडी से मिसा भारती और फयाद अहमद शामिल है। बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवार को स्क्रूटनी के बाद निर्वाचन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। बड़ी खबर, पटना में मकान बनाना है तो नक्शे के लिए यहाँ कर आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, राजधानी पटना में अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां आप नगर निगम के एक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के मार्गदर्शन मिलने के बाद नगर निगम ने इस पोर्टल का निर्माण किया है। विभाग ने इसके लिए 26 मई को ही अनुमति दे दी है। नगर आयुक्त निमेश कुमार प्रसाद ने बताया कि फरवरी में नए नियम बनाई गई है। 10 अप्रैल के पहले पोर्टल बना लिया गया था। विभाग से मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण पोर्टल को नियमित रूप से चालू नहीं किया गया था। नए नियम के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग में वास्तुबोध को निबंधित करना था। इसी वजह से नक्शा बनाने का काम ठप पड़ा था। विभाग के मार्गदर्शन के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। काफी समय से लोग परेशान थे और पोर्टल खोलने का इंतजार कर रहे थे। आवेदन पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने ऑफलाइन प्रक्रिया को क्षेत्र में बंद कर दिया है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव जारी करेंगे नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कहा सच्चाई लाऊंगा बिहार के जनता के सामने। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद रविवार को बिहार के नीतीश कुमार सरकार के अब तक के कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुक्रवार को विमर्श के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन के सभी दलों के साथ राजद द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें आंकड़ों के साथ सरकार के काम काज का लेखा जोखा रहेगा। सरकार की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया। सत्ता में बैठे हुए लोग दावा करते हैं कि उन्हें बहुत काम किया। उनसे पूछा जाएगा कि अगर इतना काम किया गया तो कितने लोगों को रोजगार दिया, वादे पर कितना अमल हुआ, ब्यौरा दीजिए।
बड़ी खबर, गैस सब्सिडी हुई पूरी तरह से खत्म। 21 करोड़ गैस उपभोक्ताओं को अब बाजार दर पर खरीदनी होगी गैस सिलेंडर। जी हां, गैस सिलेंडर पर मिलने वाले सब्सिडी को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश के 21 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन धारकों को अब बाजार दर पर ही गैस सिलेंडर खरीदना होगा। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से रसोई गैस सब्सिडी खत्म करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा है कि जून 2020 के बाद से रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सब्सिडी की संरचना ही ऐसी होती है कि उसमें समय के साथ कटौती होती है। उन्होंने कहा, परिभाषा के स्तर पर सब्सिडी में समय के साथ कमी होती है। सरकार धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी खत्म कर चुकी है और रसोई गैस पर भी जून 2020 से कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने 21 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने की घोषणा ही लागू है। अगली बड़ी खबर, 4 हाथ व 4 पैर वाले बच्चों के लिए मसीहा बने सोनू सूद, अब नवादा में खुलेंगे स्कूल। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की दरियादिली का लाभ बिहार के नवादा जिले को मिल सकता है। सोनू सूद नवादा में स्कूल और अस्पताल खोलने का इरादा रखते हैं। उन्होंने नवादा से मुंबई गए सौर पंचायत मुखिया के प्रतिनिधि सब भाजपा के वर्सलिसगंज प्रखंड अध्यक्ष दिलीप रावत के सामने यह प्रस्ताव रखा है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अब हर दिन मिल रहा है अलग अलग व्यंजन। मिड डे मील के मेनू में किया गया बदलाव। जी हां, बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक पूरक आहार में बदलाव कर दिया गया है। अब बच्चों को और अधिक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल अवधि के दौरान नाश्ते व भोजन के रूप में 2 बार भोजन दिया जा रहा है। इसके लिए सप्ताह के सभी दिन नाश्ते और खाने में अलग अलग व्यंजन दिए जा रहे हैं। मेनू में किए गए बदलाव से बच्चों को पहले से ज्यादा कैलोरी और प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध होंगे। इस बात की जानकारी बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दी है। बड़ी खबर, बिहार में नहीं चलेगी 15 साल पुरानी गाड़ियां। परिवहन मंत्री ने कहा, पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए 15 दिनों का दिया गया समय। जी हां, 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब जल्द ही हटाया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शीला मंडल ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए और 15 दिनों का समय दिया गया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम का उद्घाटन अभी हाल में किया गया है और यह पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा है। पटना में कितनी गाड़ियां चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है, इन सभी की जानकारियां यहां से मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर सड़क दुर्घटना तक की जानकारी कंट्रोल रूम विभाग को देगी और विभाग इसे पुलिस को फॉरवर्ड करेगा, जिससे इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों को पूरी जानकारी होगी। शीला मंडल ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। सीएनजी का पाइपलाइन पूरे बिहार में बिछ रहा है, काम तेजी से चल रहा है, इसे बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि नीतीश सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव में जिन जिन वादों को किया गया था उनमें से किन वादों को अभी तक पूरा किया गया है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट जरूर बताएं।